पंजाब ई टैक्सी स्कीम के तहत 0% मार्कअप के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बुकिंग कैसे होगी? डाउन पेमेंट पर गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी होगी? माहाना एक साथ जानिए। सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो ई टैक्सी हैं जो कि पंजाब हुकूमत की स्कीम आई है, उसके तहत जो गाड़ियाँ आपके शोरूम पे पार्क हैं, इसकी बुकिंग का क्राइटेरिया क्या है? कैसे बुकिंग होगी? क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चाहिए? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले बुकिंग के लिए जो है वो आपका एक लाहौर का रेजिडेंट होना ज़रूरी है और आपकी एज लिमिट जो है वो 21 से 45 साल की होनी चाहिए। और सेकंड जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और इसके अलावा जो है आपका इन ड्राइव यांगो पे, क्योंकि ये ई टैक्सी स्कीम है, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन जो है पूरी हो जाती हैं, ये जो मेरिट है पूरा हो जाता है, फिर उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है, पेमेंट का क्या तरीक़ेकार है? डाउन पेमेंट कितनी है? इंस्टॉलमेंट किस तरह से अदा करनी है? जी, इसके लिए जो क्राइटेरिया है इसमें जो है वो टोटल 1100 गाड़ी रखी है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें जो 100 गाड़ी जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर के लिए है और 1000 गाड़ी जो है वो फ्लीट्स कस्टमर्स के लिए है। जो इंडिविजुअल है उसमें 70 जो है वो मेल हजरात के लिए और 30 व्हीकल फीमेल्स के लिए। इसी तरह गवर्नमेंट ने इसकी डाउन पेमेंट और इसमें सब्सिडी भी रखी है। ठीक है, वो ज़रा बताइएगा कि जो टोटल पेमेंट है उसकी जो सब्सिडी कितनी है, फिर उसके अलावा डाउन पेमेंट की सब्सिडी कितनी है, और क्या 0% मार्कअप पे इसकी किस्तें अदा की जाएंगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो इसमें की कीमत जो गाड़ी की आ रही है वो 52 लाख है। अगर आप स्कीम के अंदर फॉल करते हैं तो ये आपको गाड़ी मिलती है 4950 की, तकरीबन 2.5 लाख रुपए का इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा जो इसकी डाउन पेमेंट है वो 30% है। जो 30% डाउन पेमेंट बनती है इसकी तकरीबन 14,85,000 रुपये की। और उसकी आगे जो है वो गवर्नमेंट अगर मेल हजरात है तो उसको 30% की सब्सिडी है, अगर फीमेल है तो उसको 50% की सब्सिडी है। मर्द हजरात के लिए जो ई टैक्सी स्कीम रखी गई है, 30% जो डिस्काउंट किया जा रहा है डाउन पेमेंट में भी, कितनी अमाउंट बन जाएगी? और ख़वातीन के लिए जो 50% डिस्काउंट है तो कितनी डाउन पेमेंट बन जाएगी? सर, जो इसकी डाउन पेमेंट है वो 14,85,000 है। अगर मेल्स की बात करें तो 4.5 लाख रुपये गवर्नमेंट जो है मेल्स को सब्सिडी दे रही है। बिल्कुल। और 10 लाख रुपये जो है वो तकरीबन आपने खुद से डाउन पेमेंट देनी होगी। और ख़वातीन के लिए? और ख़वातीन की अगर बात करें तो उसमें 14.5 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट है उसमें से 50% यानी कि 7.5 लाख रुपए गवर्नमेंट पे करेगी और 7.5 जो है वो कैंडिडेट पे करेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये तो क्लियर हो चुका है कि डाउन पेमेंट जो है ख़वातीन ने तकरीबन 7.5 लाख रुपए देनी है और मर्द हजरात ने देनी है 10 लाख और 50,000 तक। जी। मर्द हजरात के लिए जो है वो टैक्सी का कलर ग्रीन है, ख़वातीन के लिए पिंक है। बिल्कुल। ठीक है। अब नेक्स्ट ये बताइएगा, ये जो इंस्टॉलमेंट प्लान है ये कितना है, और इसके अलावा पर मंथ पे करना है, कितना पे करना है? इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 57 या 58,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट बनती है। और जो रिमेनिंग बैलेंस है जैसे कि डाउन पेमेंट निकाल के तो उसके ऊपर 5 सालों की 0% मार्कअप के ऊपर इंस्टॉलमेंट है। सर, इस पंजाब की टैक्सी स्कीम के तहत जो है 2 कैटेगरीज रखी गई हैं, एक आपने बताया इंडिविजुअल और एक फ्लीट, दोनों में क्या फ़र्क है? सर, इंडिविजुअल जो है वो आम हजरात जो इन ड्राइव या यांगो के ऊपर इस टाइम टैक्सीज लाहौर में चला रही हैं, और फ्लीट जो है कॉर्पोरेट क्लाइंट यानी कि कॉर्पोरेट कंपनीज़ हो गई हैं, यांगो है, इन ड्राइव है, ट्रैवल एंड ट्रूवल्स की कंपनीज़ हैं, वो आगे अपने मेंबर्स और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये गाड़ियाँ अपना परचेज़ कर सकते हैं ई टैक्सी के अंदर। मिनिमम जो है वो इसमें 10 गाड़ियाँ एक कंपनी ले सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 50। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि आपका जो एक शोरूम है दीवान मोटर्स का, किया दीवान, तो आपका क्या रोल है? गाड़ियाँ बुक आप करेंगे या आप अपनी क्यूरी रिक्वेस्ट लेनी है, फिर पंजाब बैंक के थ्रू जो है क्या सिलसिला चलेगा सारा? जी बिल्कुल, इसमें जो भी होता है क्लाइंट हमारे पास आते हैं वो अपने ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लेकर आएंगे। गवर्नमेंट का एक पोर्टल होता है बैंक ऑफ पंजाब का, तो उसमें हम अप्लाई करते हैं और उसमें अप्लाई करवा कर उसकी एप्लीकेशन हम प्रोसीड करके उसको केस को मैच्योर करवा के गाड़ी हैंड ओवर करते हैं। ठीक है। ये बताइएगा कि जब डाउन पेमेंट हो जाएगी तो गाड़ी मिल जाएगी उसको जो भी बुकिंग करवा रहा है? जी, इसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने एक इसमें क्राइटेरिया रखा हुआ है। गवर्नमेंट पहले कैंडिडेट की मुकम्मल एक जांच पड़ताल करती है, वो अगर उसमें एलिजिबल होता है तो फिर उसकी वेरिफिकेशंस वगैरह होने के बाद उसका बैंक में अकाउंट ओपन किया जाता है, और जैसे ही अकाउंट ओपन होता है उसमें फिर उसकी डाउन पेमेंट है और डाउन पेमेंट के तकरीबन विद इन अ मंथ उसको गाड़ी भी डिलीवर हो जाती है। ठीक। आपके शोरूम का बीच में क्या रोल होगा? आप एक एज अ स्पोर्टिंग रोल करेंगे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता जो गाड़ी बुक करवाते हैं और किस्तें अदा नहीं करते, उस सूरत में बैंक खुद डील करेगा या आपका भी बीच में रोल होगा? नहीं, हमारा इसमें हम ये होता है कि कस्टमर एक हमारे पास चल कर आता है, हम उसको बैंक तक लेके जाते हैं और उसके बाकी जितने मामलात हैं वो बैंक खुद देखता है।
तो उसमें अगर वो इंस्टॉलमेंट वगैरह अगर जमा नहीं करवाता तो बैंक ने उसको एक मोहलत दी होती है कुछ टाइम की, 1 या 2 मंथ की। अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं करवाएगा तो बैंक उसकी गाड़ी पकड़ लेगा। ठीक है, ये जो गाड़ियाँ इस शोरूम पे पार्क हैं इसके ऊपर ई टैक्सी लिखा है, पंजाब गवर्नमेंट और इसके अलावा दीगर स्टिकरिंग हुई है, सीएम साहबा की स्टिकरिंग भी है। तो ये सारी आपने खुद की हैं या गवर्नमेंट की तरफ से होके आई हैं, और कितनी गाड़ियाँ इस तरह की तैयार हो गई हैं? सर इस टाइम जो है वो ये स्टिकरिंग की बात करें तो ये बिल्कुल जो ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये ई टैक्सी स्कीम चलाई जा रही है, ये उनकी तरफ से ब्रांडिंग है। और तकरीबन इस टाइम जो अभी जो एज आ हमारे पास जो है तकरीबन 10 से 20 गाड़ियाँ ये दी गई हैं, क्योंकि जैसे ही आगे इसकी बुकिंग होती जाएगी कंपनी से गाड़ियाँ आती जाएंगी और उनके ऊपर ब्रांडिंग होती जाएगी। ठीक है, ये बता दें कि ये जो गाड़ी है जो ई टैक्सी स्कीम के तहत रखी गई है, इस तरह की में भी और भी गाड़ियाँ हों, तो ये ऑनरी गाड़ी है जिसके बारे में हम जान रहे हैं, इसकी बुकिंग का तरीक़ाकार जान रहे हैं। तो इस गाड़ी के बारे में बताइए कितनी ख़ास है, मतलब ये डिफरेंट कितनी है और इसके फ़ीचर्स क्या क्या? सर सबसे पहले अगर हम ऑनरी की बात करें दूसरी गाड़ियों की निस्बत ये फर्स्ट लोकल असम्बल हैचबैक व्हीकल है, और इस प्राइस कैटेगरी में पाकिस्तान की फर्स्ट व्हीकल है जो आपको 300 किलोमीटर रेंज दे रही है। ठीक है, और इसके अलावा ये बताएं इसमें फ़ीचर्स कौन से हैं? सर इसके फ़ीचर जो हैं सबसे पहले तो इसकी रेंज जो कि 300 किलोमीटर रेंज की है, और इसकी अगर किलोवाट बैटरी की बात करें तो वो तकरीबन 29 किलोवाट आपको मिलते हैं। ठीक है, जो इसका चार्जिंग टाइम है वो तकरीबन इसका 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। ठीक है, ये बताइएगा कि जब से आपके पास ये ई टैक्सी स्कीम के तहत गाड़ियाँ हैं, काफ़ी लोग आपसे रब्ता कर रहे होंगे, किस तरह के लोग रब्ता करने रहे, इंडिविजुअल ज़्यादा आ रहे हैं या फ्लीट वाले आ रहे हैं? देखें जो पहली बात तो है कि कोई भी स्कीम आती है, लोग कोई भी उनको वीडियोस या कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल क्लाइंट हमारे पास लैंड कर रहा होता है। तो अभी तो खैर पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आ रही है, लेकिन हम लोगों को यही अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये अभी तो लाहौर के लिए, इन फ्यूचर पंजाब के लिए भी हो जाएगी। इसके अगर हम साइड प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो 14 इंचेस के इसके अलॉय व्हील्स हैं जिसमें डिस्क ब्रेक की ऑप्शन है। साइड मिरर की बात करें तो इसमें टर्निंग लाइट्स दिए गए हैं जो कि इंडिकेटर लाइट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बॉडी कलर में इसके साइड मिरर डिज़ाइन किए गए हैं। इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें वहाँ पे भी आपको ई टैक्सी की यहाँ पे स्टिकरिंग और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ग्रीन इनिशिएटिव की स्टिकरिंग मिलती है। इस गाड़ी में एंट्री लेने के लिए आपको जो इसका डोर हैंडल है वो भी आपको उसको बॉडी कलर में मिलेगा, और इसको आप पुल करके भी एंटर हो सकते हैं। और इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए आपके पास जो रिमोट है उससे आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास की ऑप्शन भी मौजूद है जो कि आप इसको इसमें इंजेस्ट करके इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके रियर साइड की तरफ जाएं तो रियर साइड की तरफ जाते हुए यहाँ पे आपको हुकूमत पंजाब की यहाँ पे स्टिकरिंग मिलती है, और रियर साइड पे आपको इसकी ड्रम ब्रेक की ऑप्शन मिल जाती है। इस गाड़ी के अगर हम रियर साइड की तरफ आएँ तो शार्क फिन एंटीना मिलेगा, इसके अलावा हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प मिल जाएंगे, और इसका कुछ आपको स्पॉइलर डिज़ाइन भी मिल जाएगा। रियर साइड पर आपकी इसकी सारी बैजिंग मिलती है जिससे पता चलेगा जब ये सड़कों पर चलेगी तो पता चलेगा ये एक ई टैक्सी है जो कि पंजाब हुकूमत की टैक्सी जा रही है। ग्रीन कलर इसका रखा गया है। इसके अलावा जो बताया था मैंने आपको माहौल दो सफ़र से बढ़ता पंजाब है कि यहाँ पे स्टिकरिंग की गई है, और इसकी जो ऑनरी की बैजिंग यहाँ पर की गई है VE 3.0, मतलब ये 300 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी है। और रियर साइड पे कैमरा की ऑप्शन दी गई है, पार्किंग सेंसर की ऑप्शन दी गई है, और इसके अलावा रियर साइड पे जो इसका डिफ्यूज़र है वो भी दिया गया है। इसके अलावा अगर हम इसके डिग्गी की बात करते हैं तो बटन प्रेस करके सबसे पहले इसको अनलॉक करूँगा, और इसका बटन प्रेस करके इसकी डिग्गी में जाकर देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या ऑप्शनें दी गई हैं। तो डिग्गी में जो इसकी ट्रंक स्पेस है वो भी दी गई, लगेज स्पेस है, साथ आपको इसका एक चार्जर दिया गया है। चार्ज करने के लिए आप अपने घर में इसको चार्ज कर सकते हैं, और इसको चार्ज करने के लिए आप 7 से 8 घंटे में इसको फुल चार्ज कर सकते हैं और 300 किलोमीटर तक चलेगी। साथ इसके अलावा एमरजेंसी किट यहाँ पर साथ दे दी गई है। तो बेसिकली ये एक गाड़ी है जो कि ई टैक्सी स्कीम के तहत रखी गई है। अब हम थोड़ा सा आपको इसका इनडोर भी दिखा देते हैं, इंटीरियर में क्या क्या है। नाज़रीन, ई टैक्सी स्कीम के तहत रिज़र्व की जाने वाली ऑनरी इलेक्ट्रिक गाड़ी की अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो डी शेप में इसका स्टीयरिंग दिया गया है, जहाँ पे आपको इसका डिजिटल क्लस्टर के साथ 10 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और इसके अलावा यहाँ पे विंडो कंट्रोल के लिए, एयर विंडो कंट्रोल के लिए आपको ऑप्शन दी गई डायलिंग शेप में। साथ इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ पर डायलिंग शेप में आपको रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड की ऑप्शन दी गई है, हैंड ब्रेक दी गई है, और इसके अलावा ये वैसे तो 4 सीटर लेकिन 5% इसमें बैठ के सफ़र कर सकते हैं। इसमें 2 एयर बैग्स रखे गए हैं। इसके हेडर की बात करें, इसे लेग रूम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी स्पेस दी गई है। सीट एडजस्टमेंट भी 2 से 3 मोड्स में आप कर सकते हैं, और स्टीयरिंग इसका फिक्स है। इसके अलावा आप देखें तो ड्राइवर सीट पे इसका मास्टर कंट्रोल दिया गया है तमाम विंडोज़ को कंट्रोल करने के लिए, और मैनुअली कंट्रोल करने के लिए भी पैसेंजर सीट पर दिया गया है। इसके अलावा डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो डैशबोर्ड में भी कुछ आप स्पेस रख सकते हैं अपनी स्टोरेज के लिए, यहाँ पे स्पेस दी गई है। इसके अलावा इसके जो डोर्स हैं वहाँ पर भी फाइल स्टोरेज या कप स्टोरेज के लिए भी ऑप्शन दी गई है,
और इसके अलावा एक सेंट्रल कंसोल की बात करते हैं, यहाँ पर भी एक स्टोरेज बॉक्स दिया गया है जहाँ पे आप अपनी इस रिमोट को या इसके अलावा अदर जो आपके पास जो चीज़ें होती हैं मोबाइल वगैरह भी रख सकते हैं और इस गाड़ी में ड्राइव कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो स्पेस है ज़बरदस्त है। बेसिकली गाड़ी जो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ई टैक्सी के लिए नंबर 1 गाड़ी हो सकती है। तो नाज़रीन, अगर हम पैसेंजर सीट की बात करें इसकी गाड़ी के रियर साइड की, तो पैसेंजर सीट पे आपको दिखा सकूँ तो ये मैंने जो आगे ड्राइवर सीट है उसको काफ़ी हद तक पीछे किया हुआ था, उसके बावजूद देखें कितनी ज़्यादा अच्छी स्पेस है। ये ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं कहूँ तो रोल्स रॉयस वाली स्पेस है लेकिन स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसके अलावा हर सीट के साथ आपको सीट बेल्ट की ऑप्शन मिलती है, कवर्ड सीट हैं और जो सीट्स हैं मुझे अब तक तो रेक्सिन की सीट्स ही दिखाई दे रही हैं। और रियर साइड पे देखें आप, इसका जो हेडर है ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप सुजुकी वैगनर में जब बैठते हैं तो कितना आपको हाइटेड गाड़ी मिलती है, उससे भी कई गुना अच्छी आपको ये गाड़ी मिलेगी। तो इसमें सफ़र करना मुसाफिरों के लिए भी आसान सफ़र होगा।